हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमसीयू भोपाल के कैंपस में हैं और यहाँ के एक बहुत ही खास प्रोफेसर एंड डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और सिनेमा स्टडीज़ के विभागाध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी एमसीयू भोपाल जो है एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन में किस तरह का कोर्स दे रहा है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इसका जो एडवर्टाइजिंग पीआर डिपार्टमेंट है, ये ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का। जब 1990 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो यहाँ दो ही विभाग पहले स्थापित हुए थे, जर्नलिज्म का और एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस का। तो ये बहुत तब से ये डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहा है और ये देश में एडवर्टाइजिंग पीआर में मास्टर्स प्रोग्राम देने वाला देश का पहला डिपार्टमेंट है। क्या बात है। हमारे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होता था एडवर्टाइजिंग पीआर में, अभी भी पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में जो एडवर्टाइजिंग पीआर में पहली डिग्री जो मास्टर्स डिग्री है वो एमसीयू से स्टार्ट हुई और हमारी लेगेसी 25 साल से पुरानी है। और यहाँ से पास आउट बच्चे जो हैं वो देश के बड़ी बड़ी एजेंसीज में, आप किसी बड़ी एजेंसी का नाम लेंगे वहाँ पर आपको एमसीयू के बच्चे जरूर मिलेंगे। क्या बात है। तो बहुत अच्छी इस डिपार्टमेंट की पहचान रही है। और अभी फिलहाल में हम लोग इस डिपार्टमेंट में 2 प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, एमए एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस जी। और दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने इसमें यूजी प्रोग्राम भी शुरू किया, 4 इयर्स बीए एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस जी। ये जो हमारा 4 इयर्स वाला प्रोग्राम है, ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग पीआर का प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड एड एंड पीआर। मतलब इसमें हम पूरी बच्चों को जर्नलिस्टिक स्किल्स तो सिखाते ही हैं, जर्नलिज्म में जो कुछ पढ़ाना वो तो हम बताते ही हैं जी। एड ऑन करके एडवर्टाइजिंग पीआर का बेसिक पूरा का पूरा इस कोर्स में हम बच्चों को बताते हैं। एडवर्टाइजिंग पीआर का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो जर्नलिज्म वगैरह की बेसिक चीजें भी आप सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग पीआर का कोर्स कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग पीआर में जाएंगे, जब पढ़ाई शुरू करते हैं उनको लगता है मैं तो एंकरिंग में अच्छा हूँ, मैं तो रिपोर्टिंग में अच्छा हूँ, तो कम से कम वो चीज तो उसकी तैयार होनी चाहिए। तो ये सोच के हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग पीआर का जो प्रोग्राम बनाया उसके कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें आईटी भी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही, जर्नलिस्टिक स्किल्स पूरी हैं और एडवर्टाइजिंग पीआर का पूरा बेसिक जो हम मास्टर्स में कवर करते हैं उसकी, मान लीजिए बच्चा मास्टर्स एडवर्टाइजिंग पीआर करना चाहता तो आगे जा सकता है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग पीआर में पीएचडी तो डिपार्टमेंट में होती ही है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा हमारा डिपार्टमेंट है। और जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और थियरी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लगभग थोड़ी देर बाद आप दिखाएंगे। हाँ, लगभग हम लोग 50% बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल पर फोकस करते हैं। जो भी एडवर्टाइजिंग की अलग अलग विधाएं हैं उन सब में बच्चे प्रैक्टिकल काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट में करते हैं। जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एक्सरसाइज होती है, मान लीजिए अपना न्यूज़ बुलेटिन निकालना, न्यूज़ लेटर निकालना, ये तो होता ही है। पूरा कैंपेन पर हमारे यहाँ पूरा कैंपेन प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन होता है, कॉपी राइटिंग पर प्रेजेंटेशन होता है, कैसे पीएसएस तैयार करें इसकी वर्कशॉप होती है, बच्चे एग्जीबिशन सीखते हैं, इवेंट सीखते हैं, ये सब प्रैक्टिकल होता है जी। तो ओवरऑल, और दूसरा कि चूंकि ये मीडिया की यूनिवर्सिटी है तो बच्चे अपने साथियों से भी बहुत सीखते हैं। तो वो जर्नलिज्म के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बच्चे सब एक साथ आपस में मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा आउटपुट जो है वो ओवरऑल निकल कर आता है जी जी। सर, जैसा कि सिनेमा स्टडीज़ की बात करें तो सिनेमा भी काफ़ी इमर्जिंग, मतलब उसमें भी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो कौन से नए स्कोप अभी सिनेमा इंडस्ट्री में क्रिएट हो रहे हैं जी? जो अब बच्चे ये सोचते हैं कि उसमें तो डायरेक्टर होता है, उसमें तो एक्टर बनना होता है, वो ये स्कोप जो है सिनेमा का वो समझ नहीं पाते, इसकी स्टडीज को नहीं समझ पाते। देखिए, इसके बारे में बताएं। एमसीयू की पहचान तो मीडिया एजुकेशन में पहले से है, आज से नहीं, पहले हमें 3 दशक हो गया है। सिनेमा से हम लोग थोड़ा सा दूर थे जी। तो हमारे जो लीडरशिप थी आज से इसके पहले, उन्होंने प्लान किया कि सिनेमा में भी यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो 2020 में यहाँ पर सिनेमा, मतलब स्पेशली 22 पे हमने सिनेमा स्टडीज़ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। उसके पहले से हम लोग एक प्रोग्राम सिनेमा यहाँ चला रहे थे, फिल्म जर्नलिज्म का और एमएससी फिल्म प्रोडक्शन का। अभी फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बन गया है। और देखिए, अब सिनेमा जब हम सोचते थे वो 3 घंटे का सिनेमा नहीं, जब सिनेमा हॉल में देखते हैं अभी सिनेमा बहुत ब्रॉड हो गया है। उसमें एक 2 मिनट की 30 सेकंड की रील से लेके एक 4 घंटे की धुरंधर जैसी पूरी बड़ी फिल्म, ये सब कुछ सिनेमा है। यानी ओवरऑल जो ऑडियो विजुअल कंटेंट आपके पास आ रहा है जिसमें स्टोरी टेलिंग है वो सिनेमा के फॉर्मेट में भी है। तो आज बच्चों के पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं तैयार करने के, सिनेमैटिक वर्क करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो सिनेमा अब इस समय मीडिया में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है। और अभी जो एसोचैम की फिक्की की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एंटरटेनमेंट मीडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन में सिनेमा, ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब निकलने वाली है। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अच्छी
स्कोप इस सेक्टर के अंदर है। यदि बच्चा अपना अच्छा काम करता है, 2 साल मार्केट में काम करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी डाल देता है। बहुत सी आप देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के अंदर एजेंसी अच्छी खासी फिल्म मेकिंग अपने काम बच्चे कर सकते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है, सिनेमा हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें भी हम लोग 2 प्रोग्राम चलाते हैं। एक यूजी प्रोग्राम है बीएससी फिल्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का, बीएससी है हाँ, और दूसरा हमारा प्रोग्राम है एमएससी फिल्म प्रोडक्शन का। जो हमारा बीएससी टेक्निकल एस्पेक्ट हाँ, ये जो हमारा बीएससी प्रोग्राम है, इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमने इसमें जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें इंक्लूड की हैं, जो बच्चों को मीडिया में पढ़नी ही चाहिए। बिल्कुल। सेकंड स्टेज में हमने थोड़ा सा ग्राफिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, एक्सेल वगैरह इसको अच्छी तरीके से इंक्लूड किया है। और तीसरा पूरा सिनेमेटिक वर्क, जिसमें इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप आपका जो ये ट्राइपॉड है, इसको ओपन कैसे करते हैं, अच्छा, यानी इंट्रोडक्शन टू इक्विपमेंट से लेके और फिल्म को की मार्केटिंग तक, यानी फिल्म बना के उसको मार्केट कैसे कीजिए, यहाँ तक के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। तो 4 साल का हमारा प्रोग्राम है, ऑनर्स प्रोग्राम, इसमें रिसर्च का भी ऑप्शन है। तो ये हम सिखाते हैं। फिर जो हमारा बड़ा मास्टर्स प्रोग्राम है, जो थोड़ा हमारा पुराना प्रोग्राम है, वो है एमएससी फिल्म प्रोडक्शन जी। उसमें हम एमएससी में फिल्म की डिग्री देते हुए बच्चों को कंप्लीट फिल्म मेकिंग सिखाते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट को दिखाते हुए जो है उसकी हाँ, तो ये हम सिनेमा स्टडीज़ डिपार्टमेंट में हैं। और यहाँ इस फ्लोर पर ये बड़ा फ्लोर है, करीब 24-25 हज़ार स्क्वायर फीट का, और इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग पीआर और सिनेमा स्टडीज़ जी। तो आइए मैं आपको एक वॉक थ्रू करता हूँ। और 1 आध साल के बाद ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है देश के जाने पहचाने डिपार्टमेंट में होगा फिल्म मेकिंग में, जिसमें हम लगभग एफटीआई के लेवल पे काम भोपाल के अंदर यहाँ पे करेंगे। और चूंकि भोपाल बहुत तेजी से शूटिंग हब बन रहा है, पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, फिल्म मेकर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो बच्चों को एक्सपोजर देने का बहुत अच्छा मौका है। आपके कैंपस में भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स मैं देखता हूँ कि आते हैं। बिल्कुल। और हमारे डिपार्टमेंट ने अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जो अभी कहीं और नहीं है। हम लोगों ने हमारा अपना एक इवेंट खड़ा किया है, उसका नाम है सिनेब्रेशन। जो बच्चे हमारे यहाँ फिल्म बनाते हैं उसका पहले बेसिकली सबसे पहले हम स्क्रीनिंग वहाँ फिल्मों की करते हैं, और उसमें एक फिल्म फेस्टिवल में हम इंक्लूड किया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फिल्म प्रोफेशनल्स जो हैं वो फिल्में बनाते हैं, हमको यहाँ फिल्म भेजते हैं, उसको हम यहाँ पे स्क्रीन करते हैं, फेस्टिवल करते हैं। तो ये 2-3 दिन के माहौल में ना बच्चों को बहुत सारे फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी फिल्में देखने का मौका मिलता है, और एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बच्चों का, जिसमें हम ड्रामा भी करते हैं, पोएटिक वर्क भी करते हैं, आपका फिल्में भी बनाते हैं। तो एक अच्छा माहौल कैंपस के अंदर होता है। मार्च में हर साल हम लोग ये इवेंट करते हैं, और आज से अभी तो प्रदेश का बड़ा इवेंट के रूप में उसकी पहचान बन गई है। तो इस तरीके से सिनेमा में काफ़ी प्रैक्टिकल देने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एमसीयू जिस तरीके से जर्नलिज्म में, मास कॉम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी पहचान रखता है, जल्दी ही सिनेमा में आपको पहचान मिलेगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। गुल्लक एक वेब सीरीज़ आपने देखी होगी। गुल्लक के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं दुर्गेश सिंह, वो हमारे यहाँ से पास आउट हैं। क्या बात है। जिन्होंने गुल्लक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सीजन 2 और 3 उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। तो शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्दी आपको ऐसे बड़े नाम हमारे देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा सिनेमा के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी डिप्लोमा से लेके, हमारे पास फिल्म जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्स भी है, वहाँ से लेके पीएचडी तक के सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी एमसीयू की बात है कि एक मॉडरेट फीस में, लो फीस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, प्राइवेट में जहाँ लाखों रुपये खर्च होंगे, जो हम हमारे यहाँ तो कोर्स की फीस बहुत ही कम है, 20,000 रुपये सेमेस्टर भी नहीं है, और उसमें बच्चा अच्छा खासा पढ़ के निकलता है। और सिर्फ देखिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को एटमॉस्फेयर क्या मिल रहा है। 20 राज्यों के बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर, कितनी डाइवर्सिटी जब आपस में मिलती है, वो कई नई चीज़ निकल के आती है। बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके बच्चे की सेल्फ लर्निंग होती है। हॉस्टल हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडियो हमारे यहाँ है, और सबसे अच्छी बात है कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ देख रहा हूँ दिनों दिन अच्छे होते जा रहे हैं। लगातार अभी 2 दिन पहले बीबीसी का कैंपस हमारे यहाँ हुआ है। तो बड़े कैंपस होते हैं। फिर यहाँ जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं, संजय सर और बाकी सब प्रोफेसर हैं, इनकी इंडस्ट्री में इतना लंबा करियर रहा है कि उनके नाम से भी अट्रैक्ट होकर लोग जो है कैंपस में आते हैं और बच्चों को प्लेसमेंट करके लेके जाते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ माखनलाल में बहुत अच्छी हैं। तो यंग बच्चों के लिए जिनको एक ऑरा है, कई बार बच्चे ग्लैमर में जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं, पढ़ाई का कुछ अवसर उनको मिलता नहीं है। ऐसे बच्चों को माखनलाल में आना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस मीडियम के माध्यम से नए बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं, कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग एक बार एक्सप्लोर करिए एमसीयू को, ऐसे घूमने आइए, कैंपस को हमारे देखिए, एक बार यहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए, यहाँ पे लोगों से आके मिलिए, यहाँ का माहौल देखिए, और उसके बाद एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। देखेंगे तो ये पूरा फ्लोर जो आपने देखा है, ये जो पूरा आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये पूरा सिनेमा स्टडीज़ का, एडवर्टाइजिंग पीआर का डिपार्टमेंट है। और चूँकि सिनेमा और एड पीआर आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, जी सर, बहुत मिले हुए हैं, तो वो दोनों बच्चे जब मिलके एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छे आउटपुट निकल के आते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्शन होते हैं। एक फिल्म मेकिंग हो रही तो एडवर्टाइजिंग की फिल्म भी बनती है। और अभी जिस कॉरिडोर आपने देखा है, कुकू टीवी का पूरा एक शो,
उसका कोको टीवी का है, उसका एक पूरा शो, उस वेब सीरीज का नाम है रूल ब्रेकर टीचर, वो पूरी यहाँ ही शूट हुई है। क्या बात। पूरे 3 घंटे का कंटेंट जिस फ्लोर पर हम हैं, जिस स्पेस पर हम हैं, यहाँ ही शूट हुई है। और उसके जो डायरेक्टर हैं, भोपाल जो है फिल्म मेकिंग में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो जो मैंने आपको उसके जो डायरेक्टर हैं उस सीरीज़ के, प्रतीक, वो हमारी यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं, तो उनका ही वो डायरेक्टर थे शो के, उस सीरीज़ के। तो वो पूरी सीरीज़ हमारे यहाँ पे शो हुई जी। और इस तरीके से ये पूरा कॉरिडोर आपने देखा। और अभी हम यहाँ पर आगे स्टूडियो, हाँ, ये हमारा स्टूडियो बन रहा है और ये पूरा स्पेस हमारे पास में है जिसमें बच्चे, आप देखिए ये ड्रामा वगैरह बच्चों के लिए, किस ओपन स्पेस जो होता है, एक नुक्कड़ नाटक करना, ड्रामा करना, थिएटर के लिए, उस तरह का हमने एक जगह हमारे यहाँ पूरी छूटी हुई है। तो पूरी डेडिकेटेड जगह हमें एग्जीबिशंस भी हम यहाँ प्ले करते हैं। एडवर्टाइजिंग के बच्चे अपनी एग्जीबिशन भी यहाँ लगाते हैं, यही नाटक भी होते हैं, छोटे मोटे फिल्म के सेट भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो एक पूरा हॉल हमारे पास, और हमारा स्टूडियो उस वाली विंग में है। जो दूसरे विंग हमारी विक्रमशिला विंग, वहाँ स्टूडियो है और यहाँ पर हमने एक ओपन स्पेस कर रखा है। अपने जैसा सेट लगाना वैसा सेट लगाकर यहाँ हम लोग अपने काम कर लेते हैं। और ये सब जो आपने देखा है, हमारे बच्चों ने जो फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में के पुरस्कार जीते हैं, ये पूरी उनकी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं। ये जो उन्होंने अलग अलग फिल्मों में सर्टिफिकेट्स फेस्टिवल्स में उन्होंने अपनी फिल्म है। तो थिएटर में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उनके लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। भोपाल में भारत भवन है, आप जानते हैं, जहाँ एक थिएटर की रंगभूमि रही है बड़ी वो, तो वो थिएटर वाले बच्चे भी यहाँ बहुत पढ़ने आते हैं। अभी हमारे बच्चों ने अभी 2 दिन पहले, ये पिछले हफ्ते, एक बड़ा नाटक हमने शाम को हमारे मुक्ताकाश मंच पे किया है। अनोखा वरदान नाम से एक बड़ा नाटक हमारे कैंपस के अंदर हुआ। आपको काफ़ी उसकी अभी पब्लिसिटी मटेरियल हमारी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो थिएटर के लिए भी, जो बच्चे थिएटर में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी। जो EdPR और सिनेमा को जो बच्चों के लिए सेपरेट कंप्यूटर लैब भी हमारे यहाँ पर है पास में जी। और यहाँ पर भी क्लासरूम्स होती हैं, क्लास हो जाती है और बच्चे अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। अच्छे एक लाइब्रेरी की तरह भी यूज़ कर लेते हैं बच्चे। और ये पूरे एडवांस सिस्टम्स बच्चों के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सब अवेलेबल हैं। तो उस पर अपनी फिल्म को एडिट करना, अपना काम करना, सब बच्चे यहाँ करते हैं। जी जी। तो एडिटिंग लैब कह दीजिए, लाइब्रेरी कह दीजिए, और वो कहते हैं ना कंप्यूटर लैब। जी जी। तो वो भी सब इसमें है। बिल्कुल। तो ये आपका प्रोजेक्टर भी लगा है इधर। जी जी। काफ़ी एडवांस प्रोजेक्टर लग रहा है ये वाला। ये हमारे डिपार्टमेंट का कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ हमारी मीटिंग्स हैं एक्सपर्ट्स के साथ में, इंडस्ट्री के साथ के लोगों के साथ में मीटिंग्स हैं। और बच्चों के जो इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, जब हमें कोई इंटरनेशनल लोगों को ऑनलाइन लेना है तो हम यहीं करते हैं वो क्लास। वेरी नाइस। तो जो हमारे एलिमनी बाहर हैं, देश से बाहर हैं, उनके साथ में डिस्कशन है, कुछ फॉरेन के एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन है, वो सब हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो काफ़ी जो देश के बाहर जो लोग हैं उनका भी एक्सपोजर बच्चों को ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंटेशन मिल जाता है। मैंने आपकी मीडिया एग्जाम्स प्लेटफॉर्म से CUET की तैयारी करी थी और उसके बाद ही उसी से आप ही से मुझे पता चला इस कॉलेज के बारे में और फिर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। कैसा चल रहा है अभी कोर्स? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। मुझे हमेशा से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के अंदर इंटरेस्ट था और इस कॉलेज के अंदर आके बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और टीचर्स की गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ में जो हर साल इवेंट्स होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, वर्कशॉप में बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, तो इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। देखिए, मैं जब इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था तो मैंने इसके पहले कई इंटर्नशिप करी थी, तो मेरे को एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट मेरा आया, तो इस चक्कर में मैं इधर माखनलाल में आया और मैंने यहाँ का कोर्स भी देखा, तो इधर मेरे को सीखने में काफ़ी कुछ मिल रहा है। हमने कई इवेंट्स पे भी परफॉर्म किया, हमने PSA बनवाए हैं, हमने एड्स बनाए हैं, हमने अलग अलग चीज़ें करी हैं। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड वी होप कि हमें आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा कोर्स सिनेमा स्टडीज़ है, जिसमें मैं ड्रामा, म्यूज़िक और इंडियन सिनेमा के बारे में, अभी जो मेरे प्रेजेंट सब्जेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। और आगे मेरे को प्रॉपर फोटोग्राफी रहेंगी और प्रॉपर पर सब्जेक्ट के बारे में मेरे से मतलब पढ़ पाऊँगा। जी। तो अच्छा आपको सिखाया जा रहा है? बढ़िया सिखाया जा रहा है, सीखने को मिल रहा है? सीखने को मिल रहा है जी। थैंक यू।